नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बजरंग दल ने हरियाणा हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन, राष्ट्र भर में हो रहा है विरोध। कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। वार्ड 80 के लोगों ने जलदाय विभाग के बाहर किया प्रदर्शन, जलदाय मंत्री का फूका पुतला। कालबेलिया समाज के घरों को तोड़ने पर जाहिर हुआ गुस्सा, समाज के लोगों ने युवा कांग्रेस के साथ मिलकर दिया ज्ञापन। वरिष्ठ पत्रकार की पिटाई से नाराज पत्रकारों ने दिया ज्ञापन, आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की रखी मांग। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने बुधवार को हरियाणा में हुई हिंसा के जवाब में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के नाम अजमेर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री संजय तिवारी ने बताया कि नूह जिले हरियाणा में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़की, जिससे सांप्रदायिक तनाव गुरुग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए और घायलों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने हमलावरों का पुतला फूका और अपना विरोध दर्ज कराया। दर्शकों, आपको बता दें कि आपको हरियाणा नूह में सोमवार शाम VHP समर्थित धार्मिक जुलूस के दौरान भड़के सांप्रदायिक तनाव में 2 होमगार्ड समेत कम से कम 5 लोग मारे गए। VHP और एक अन्य हिंदू संगठन मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा ब्रजमंडल यात्रा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जो पथराव और आगजनी के साथ समाप्त हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। 31 जुलाई 2023 को नूह हरियाणा के क्षेत्र में परंपरागत रूप से बजरंग दल प्रतिवर्ष अपनी शोभा यात्रा निकालता है। उस शोभा यात्रा पे इस्लामिक जिहादियों ने योजना पूर्व तरीके से उस शोभा यात्रा ऊपर पथराव करा। पहाड़ियों से मोटारे गोले दागे, पत्थरों से, घरों की छतों से पत्थर फेंके, उस शोभा यात्रा को बाधित करा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ये शोभा यात्रा शासन और प्रशासन की अनुमति से निकलती थी, हर वर्ष निकलती थी, जिस पे जिहादियों ने सोची समझी साजिश के तहत ये हमला करा। पूरे देश भर में
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज 2 जुलाई 2 अगस्त को पूरे देश भर में इस्लामिक जिहादियों का पुतला दहन करने का कार्यक्रम प्रत्येक देश भर के जिलों में केंद्रों पर रखा गया है। आप इस प्रदर्शन के माध्यम से जिहादियों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश का बहुसंख्यक के समाज कानून को मानता है, कानून के ऊपर चलने वाला है, लेकिन अगर हमारे जान के ऊपर कोई बात आती है तो हम इसी विधि के न्याय के सिद्धांत पर अपनी जान का आत्मरक्षा का अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उनको घर में घुसकर मारेंगे। ये बजरंग दल की चेतावनी है उन जिहादियों को जो भारत के संतों पर, भारत की धार्मिक शोभा यात्राओं पर सुनियोजित तरीके से आक्रमण करती है। ये बजरंग दल अब उनको सहन नहीं करेगा। बजरंग दल इतने दिनों से प्रयास कर रहा था कि वो दूध में शक्कर की तरह घुलते रहे, लेकिन अगर वो शक्कर में नींबू का काम करेंगे तो दूध की कीमत तो बढ़ जाएगी, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से केवल ये चेतावनी है, वरना हम अपने आत्मसम्मान के लिए, हम अपनी जान की रक्षा के लिए प्रतिकार करना भी जानते हैं और आवश्यकता पड़ी तो प्रतिकार भी करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एकीकृत महासंघ के संभाग प्रभारी कांति कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का मात्र 3 माह का कार्यकाल ही शेष है और चुनाव नजदीक है, परंतु अभी तक सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जो वादे कर्मचारियों से किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की द्वितीय पदोन्नति ग्रेड पे 4200 नहीं की गई। कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्व प्रचलित पदों पर नहीं करके नए पदनाम देकर उनके वेतनमान कम किए गए हैं, जो कि कर्मचारियों के साथ धोखा है। और सामंत व खेमराज कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। महासंघ के संभाग प्रभारी ने अवगत कराया कि उक्त मांगों को लेकर सभी जिलों में एक साथ महासंघ द्वारा प्रदर्शन किया गया और आज ज्ञापन के द्वारा सरकार को आखिरी अल्टीमेटम भी दिया गया। सर, आज सरकार को आखिरी अल्टीमेटम दिया है राज्य कर्मचारियों के एकीकृत महासंघ ने, और प्रदेश आह्वान पे आज राजस्थान के 34 जिलों के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और उसके अंदर हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि 3 मांगे तो हमारी ये वित्तीय है जो सरकार को तत्काल घोषणा करनी चाहिए, डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट और संविदा कर्मचारियों की बीडी कल्ला की रिपोर्ट। लेकिन सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में जो है उनको कमेटियों की रिपोर्ट को दबा के बैठी है। दूसरा, 25 साल पहले भैरू सिंह जी शेखावत ने हमारे को 9/18/27 का चयनित वेतनमान दिया था। एक लंबी अवधि के बाद राजस्थान का कर्मचारी ये मांग कर रहा है कि चयनित वेतनमान 9/18 की जगह 8/16/24/32 दिया जाए। वो मांग पूरी नहीं हो रही है। राजस्थान रोडवेज को हमारे राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि 12,000 केवल वो कर्मचारी है। और हमारे जेल प्रहरियों की मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल चली थी। तो आज हम राजस्थान सरकार को ये जगाने आए हैं कि राजस्थान सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, वरना 2 अगस्त को आज हमने पूरे जिलों के अंदर हमने ये ज्ञापन दिए हैं और 11 अगस्त को हमारी राजस्थान पूरे आपके जयपुर के अंदर हमारी रैली होगी, जिसके अंदर 1-1.5 लाख राजस्थान का कर्मचारी इकट्ठा होगा। और उसके बाद 15 दिन का सरकार को हम समय देंगे, और अगर 31 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अशोक गहलोत के खिलाफ 1 सितंबर से राजस्थान का 7 लाख कर्मचारी सड़कों पे उतरेगा, कुप्रचार करेगा और एक ही नारा देगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अशोक गहलोत का राज बदल दो। वार्ड 80 के पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों द्वारा अजमेर के महावीर सर्कल स्थित जलदाय विभाग पर पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग मंत्री महेश जोशी का पुतला जलाकर मटके फोड़े और अपना विरोध जताया। वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर पानी की समस्या को जल्द दूर करने की मांग रखी है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम के वार्ड 80 के पार्षद धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में क्षेत्रवासी बुधवार को महावीर सर्कल स्थित जलदाय विभाग के बाहर पहुंचे और विरोध जताया। वार्ड पार्षद धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि उनके वार्ड में 2 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को इसे लेकर कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पार्षद ने कहा कि 2018 में बीजेपी की सरकार में 48 घंटे में पानी आता था, लेकिन वर्तमान में 5 दिनों में पानी की सप्लाई दी जा रही है। उसमें भी प्रेशर सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही पानी की पाइपलाइन भी ठीक नहीं है।
अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले 2 सालों से क्षेत्र की जनता परेशान है और बुधवार को सभी आक्रोशित होते हुए जलदाय विभाग पर पहुंचे और विरोध जताया। वार्ड पार्षद धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को ही विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया था। बुधवार को जब 11 बजे के करीब विभाग पर क्षेत्रवासी प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो अधिकारी गायब मिले। पार्षद ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों हुई बारिश से बीसलपुर लबालब भर चुका है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के चलते बीजेपी पार्षदों के वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। इसे वार्ड की जनता सहन नहीं करेगी। इसे है, आज मेरे को 35 साल हो गए इस वार्ड में रहते हुए, सबसे ज्यादा पानी का परेशानी है। ये कांग्रेस का सरकार कोई काम नहीं करते। इन लोग सिर्फ ध्यान रखते हैं कहाँ गवर्नमेंट का जमीन है, कहाँ पर फर्श का जमीन है। ये लोग ये धंधा करते, एक जमीन को 50 बार बेचते, गरीबों को कोई ध्यान नहीं करते। और महिला जो है हमारी वार्ड का, इन लोग के ऊपर बहुत ही जुल्म करते हैं ये लोग। पानी की लेने हमने कम से कम दीपिका के पास 50 बार जा चुकी हूँ, इन लोग कोई सुनाई नहीं करा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगी, पब्लिक भारत से भी करूंगी और जी मीडिया से भी करूंगी, उसका भरपूर कार्रवाई होवे। आज हम हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं उनके साथ में आए हैं। वार्ड नंबर 80 के हमारे पार्षद महोदय भी साथ में हैं और पिछले 2.5 साल से ये मानो सब अजमेर शहर का सबसे बड़ा वार्ड है। और ये नाकारा निकम्मी अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, ये पिछले 2.5 साल से मतलब पीने का पानी नहीं आ रहा। कम से कम अभी हमारे पास 100 जने साथ में आए हैं और महिलाएं साथ में हैं, बुजुर्ग साथ में हैं। और इसकी स्थिति ये है कि इनको बार बार अधिकारियों को कहने के बाद भी वहाँ पर कोई जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि बीसलपुर बांध पूरा भरा हुआ है। लेकिन ऐसे निकम्मे अधिकारी इन्होंने बिठा रखे हैं, चाहे वो JEN हो, चाहे वो AEN हो, चाहे वो XCN हो। और यहाँ तक मुख्यमंत्री का जो खुद का जो है गृह क्षेत्र है और ये महेश जोशी का हमने पुतला फूका है, वहाँ तक उसको तक भी बोल दिया हमने। महेश जोशी को भी फ़ोन कर दिया, हमारे पंचम भाई जो कि पार्षद है स्थानीय, और सबको XCN साहब को भी कह दिया। बार बार कहने के बाद इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो आज हमने पुतला फूका है। और आने वाले इनको जो है 1 हफ्ते का भैया ने, हमारे पंचम भाई ने टाइम दिया है। अगर इसमें इसकी जलापूर्ति दुरुस्त नहीं होती है, वार्ड नंबर 80 और पूरे शहर की है ये समस्या। हम तो वार्ड के साथ में आए हैं, पूरे शहर में पानी की तराई है, जबकि बीसलपुर बांध ऊपर वाले ने पूरा भर दिया है। लेकिन ये नाकारा अधिकारी जो है यहाँ बैठे हुए, ये रिश्वत खा रहा है, इनके पास कोई काम नहीं है, इनको पैसा दो खाली। यहाँ पर हम शिकायत देने आते हैं XCN जी नगर साहब को, लेकिन वो ना यहाँ पे ना तो XCN साहब हैं, ना AEN साहब हैं, ना कोई संबंधित अधिकारी है। ये सारे ऑफिस छोड़कर भाग चुके हैं यहाँ से। इनको पता है हज़ारों की तादाद में जब पब्लिक आएगी, आज तो सैकड़ों लोग आए, वार्ड से आए, कल ये पूरे शहर से आएंगे। इनको कहने के बावजूद इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इनको सिर्फ रिश्वत चाहिए, पाइपलाइन बिछ रही है, पैसा दे दो। मीटर लगा रहा है 2000 का मीटर, ये 5000 में लगाते दलालों के थ्रू। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। इनको आप कितना भी कह दो, ये सरकार जो है अशोक गहलोत जी की, ये नाकारा निकम्मे अधिकारी इन्होंने यहाँ पर बिठा रखे हैं। इनको पता है हमारे को तो जाना ही है, और अब कैसे परमानेंट जाएगी अशोक गहलोत की सरकार। बहुत बड़ा वार्ड है, वार्ड 80, और 9000 की तकरीबन यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। 9000 के तकरीबन जनसंख्या निवास करने के बाद भी पिछले 2.5 से 3 सालों में समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे पूर्व में एक टंकी सैंक्शन हुई थी, हाँ, और जब जब केवल एक एश्योरेंस मिलता है कि इनको पानी की टंकी बन रही है। आपके पानी की टंकी बनने में ये कोई बच्चों का तो खेल नहीं है। पानी की टंकी बनने में कम से कम मेरा जहाँ तक ख्याल है प्रोसेसिंग के अंदर 1 से 1.5 साल लगना है। तो 1 से 1.5 साल, पिछले 2-2.5 साल से तो हम ये समस्या भुगत रहे हैं, 1 से 1.5 साल हम और समस्या भुगते हैं। हमें कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन चाहिए, अन्यथा हम यहीं बैठे हैं। कई बार अधिकारी को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, इनके बड़े शीर्ष अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और उल्टा दुरुस्त होने के बजाय और उल्टा उनमें कमी आ रही है। 5-5 दिनों के बाद में हमारे घर में पानी आ रहा है, और पानी भी बिना प्रेशर के आ रहा है। पानी का कोई भी समय निश्चित नहीं है। कोई इनके अधिकारी कुछ भी जवाब दे, किसी भी अधिकारी, कई क्षेत्र की जनता अगर इनको फोन करती है तो पहली बात तो फोन नहीं उठाते हैं। कल मेरी इनके फायसागर फीडर की JEN मैडम है, हेमलता मैडम, कल मेरी उनसे बात हुई तो वह मुझे पहली बात तो फोन नहीं उठाया। फोन उठा के मुझे कहती है कि सर मेरे कान खराब है, आपको जो भी शिकायत करनी है यहाँ आके करें। उसके बाद में मैंने एक्शन साहब जिनगर साहब से बात करी, तो जिनगर साहब कहते हैं ठीक है सर, आपकी जो भी शिकायतें हैं लिख के दे दें। ये शिकायत पिछली 7 बार, 2.5 सालों के अंदर 7 बार हम लिख के दे चुके हैं। 2018 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब हमें पानी की कोई समस्या नहीं थी, 48 घंटे के अंदर हमारे पानी आता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, देशतापूर्ण रवैया अपना रही है। ये जानबूझकर जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वहां जान पूछ कर ये
पानी को रोक रही है, जबकि बीसलपुर पानी लबालब भरा है। आप देखें बीसलपुर के हिस्से का पानी ठेठ जयपुर भेज रहे हैं। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, जयपुर भेजे जोधपुर भेजे, हमारे अजमेर का जो पानी है वो हमें चाहिए। उसी बाबत हम सारे वार्ड के सभी मेरे गणमान्य नागरिक और सभी मेरे वार्ड परिवार के लोग आए हैं। आज हमने जलदाय मंत्री जोशी जी का पुतला फूका है और एक्शन साहब का इंतजार कर रहे हैं, जीनकर साहब का। वे जब तक नहीं आएंगे जब तक हम धरना देके बैठे हुए। पंचशील ई ब्लॉक के पास पिछले कई सालों से रह रहे कालबेलिया समाज के घरों को एडीए द्वारा हटाने की कार्रवाई का विरोध आज समाज के लोगों ने किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एडीए की कार्रवाई रोकने की मांग की है। आज बड़ी संख्या में कालबेलिया समाज के पदाधिकारी और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीए की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए बताया कि यह समाज पिछले 40-50 साल से इस क्षेत्र में रह रहा है और सभी के मकानों में बिजली और पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। ऐसे में समाज के लोगों ने प्रशासन शहरों के संघ शिविर में जमीन के पट्टे की मांग को लेकर एप्लीकेशन भी दे रखी है, मगर जमीनों के पट्टे नहीं मिले। दूसरी तरफ एडीए द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यूथ कांग्रेस के मनोज ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा की जा रही क्षेत्र में कार्रवाई को रोका जाए, जिससे कि गरीब लोगों के आशियाने उजड़ने से बच सके। आज हमें कालबेलिया समाज के जितने भी बंधु हैं, ये ई ब्लॉक में रहते हैं पंचशील के अंदर, इनको बिना अल्टीमेट दिए बगैर कल सुबह 7 बजे वहाँ प्रशासन एडीए का प्रशासन आ जाता है और इनके ऊपर जेसीबी चलाने की कोशिश करते हैं। इनके बच्चे भी है, वो भी अभी सदमे में है। 115 साल की बूढ़ी माँ है, इनके ऊपर भी जेसीबी चलाने की कोशिश करते हैं। जब ये अंदर सो रहे रहते हैं तब भी बिना अल्टीमेट दिए बगैर ये इनके ऊपर जेसीबी वगैरह इनके प्रशासन के जो भी ये लेके आए थे वहाँ वो चढ़ाने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों से हम लोगों ने जब जाके मैंने बात की तो बोला कि आप बीच में आने वाले कौन हो, ये हमारे ऊपर से आदेश है। हम इनकी नौकरी, सरकार की नौकरी नहीं करते हैं। पता नहीं कौन से एक्शन का नाम बता रहा था, उस एक्शन की मैं नौकरी करता हूँ और उसी की जो कहेगा वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो 50-60 साल से मंदिर बना हुआ है, माता जी का मंदिर है, जहाँ पर 100 से 150 लोग रोज़ वहाँ माता जी के दर्शन करते हैं। आस्था से जुड़े हुए दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। उसमें भी उन्होंने बुलडोजर चलाने की कोशिश की। एक पेड़ था उनके पास में, उसको गिराया गया। एवं इनके पास में बिजली बिल, आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड जितने भी है सब डॉक्यूमेंट इनके पास में। अब बताओ, एक हिसाब से गहलोत सरकार, हमारी गहलोत सरकार है, वो कहती है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चलाया गया उसमें गरीबों को मकान दिया जाए, कोई भी गरीब बिना मकान नहीं रह जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एडीए के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो मिली भगत से, लोगों के निजी आदमियों से मिली भगत होने के और कुछ बीजेपी के पार्षदों के कहने से ये यहाँ पर इनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की एवं इनके जो क्षतिग्रस्त हुए इनके मकान तोड़े गए। अब मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, एडीए प्रशासन से, कि अब ये गरीब बेचारे लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ जाके बसेंगे। हम कालबेलिया परिवार जो कि 50-60 साल से यहाँ ई ब्लॉक माकड़वाली रोड पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। वहाँ हमारे झोंपड़े बने हुए हैं तथा कल एडीए के कुछ अधिकारी आए और हमारी झोंपड़ियों को बिना परमिशन, बिना मतलब इजाज़त पहले कोई नोटिस दिए हुए उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। हमारे बच्चे वहाँ सो रहे थे, उनके भी चोटें आई। हमारी औरतें, उनके भी चोटें आई तथा उनको भी बेसलूकी से व्यवहार किया और हमारे कम से कम 4-5 झोंपड़े उन्होंने तोड़ दिए बिना किसी के बताए हुए और बिना कोई कहे हुए। या हमारे बच्चे, उसमें बच्चे सो रहे थे, वो भी बच्चे 2-3 घायल हो गए। जबकि अचानक बारिश आ गई, हमारा पूरा सामान खराब हो गया और हमारा सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा, इधर तितर बितर हो गया। हमारे बच्चे रोने लग गए, 2-3 बच्चे सदमे में आ गए, उनको हम अस्पताल ले गए, उनकी भी हालत अभी बहुत गंभीर हो रही है। ये प्रशासन का हमारे साथ के गलत व्यवहार चल रहा है। हम ऐसे गरीब लोग इनको ऐसे थे, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि गरीबों को झूंपड़े देंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ पट्टे देंगे। गहलोत कह रही है कि वहाँ हम पट्टे देंगे, जबकि हमारा जब बने हुए हम 60 साल से निवास कर रहे हैं। हमारा वहाँ शमशान घाट है, हमारा वहाँ मंदिर है, हमारे पूर्वजों का मंदिर बना हुआ है। हम करीबन 30-40 परिवार वहाँ रहते हैं। हमें हमारी रोजी रोटी कमा के हम जहाँ गरीब स्थिति में रह रहे हैं, फिर ये सरकार हमारे आए दिन तोड़फोड़ कर रही है, आए दिन हमारे को ऐसा कर रही है। हम कहाँ जाएंगे? हम इसके अलावा कहाँ जाएंगे? हमारी दादी माँ देखो, जिनकी स्थिति 100 साल से ऊपर है, इनको धक्के मुक्के लग गए, इनकी हालत खराब हो गई, ये कल बेहोश हो गई। अजमेर के पत्रकार संतोष गुप्ता के साथ हाल ही में हुई मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठ पत्रकार रमेश अग्रवाल ने बताया कि मामूली सी बात पर पड़ोसी द्वारा पत्रकार संतोष गुप्ता के साथ मारपीट की गई। मारपीट में बीच बचाव करने आए पत्रकार साथी आनंद शर्मा और एक अन्य साथी को भी पीटा गया, जिसकी शिकायत कृष्णगंज थाने में की गई।
पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पत्रकार संतोष गुप्ता को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया। वकील समुदाय के लिए अभिभाषक सुरक्षा कानून बनाया गया है। यद्यपि इस वर्ग के पास कानून के रूप में सबसे बड़ा शस्त्र मौजूद है, जो मीडिया कर्मियों के पास नहीं है। हम अजमेर के सभी पत्रकारगण आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी यह आवाज राज्य एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाएं तथा पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सरकार को अपनी ओर से प्रभावशाली अनुशंसा भिजवाएं। आपसे यह भी अनुरोध है कि अजमेर में पत्रकारों के विरुद्ध भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी घटना के विरुद्ध अपने स्तर पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं तथा ऐसी स्थिति पैदा होने पर पुलिस विभाग को अतिरिक्त मुस्तैदी बरतने के लिए निर्देशित कराएं। ज्ञापन देने वालों में शहर के सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। मैंने और साथियों को बताया कि हमारे पत्रकार साथी के साथ में दिनांक 28 जुलाई को उसके घर पे मारपीट की गई। कुछ लोगों ने समूह बनाकर इन पर हमला किया, इनके परिवार पे हमला किया, इनके घर पे तोड़फोड़ की और जो बीच बचाव करने के लिए हमारे पत्रकार साथी गए थे, जो अजय मेरू प्रेस क्लब के महासचिव और सचिव हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई बुरी तरीके से। उसके सारे साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक तरफा कार्रवाई की है। सिर्फ हमारे साथी के विरुद्ध उन्होंने उनकी एफआईआर पे कार्रवाई की है, हमारी एफआईआर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर सारे पत्रकार जगत में रोष व्याप्त था। वही जाहिर करने के लिए अभी हम आईजी श्रीमती लता मनोज से मिलकर आए, अभी एसपी साहब से भी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ से हमें आश्वासन मिला कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और हमने ये जाहिर कर दिया है कि अगर ये कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है और हमारे पत्रकार साथियों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर इसको आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। इसको हम जनता में लेके जाएंगे और प्रदेश और देश के स्तर पर आम लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से किसी वर्ग विशेष को अगर कोई प्रोटेक्शन कानून मिला है तो उसका मिसयूज हो रहा है, आम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है। वो अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम उसको उजागर करेंगे फिर जनता के सामने। अभी हमारी उम्मीद है कि कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद वो वकील समुदाय के लोग हैं, तो हमारे जो साथी संतोष गुप्ता उनके पड़ोसी एक वकील हैं। तो अभी लेकिन हमने इसको बार वर्सेज पत्रकारों का हमने मामला नहीं बनाया है। कुछ वकील हैं, हम नहीं कहते कि सारा पूरा समुदाय उनका जिम्मेदार है या पूरी बार एसोसिएशन इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ लोग हैं और हमें भरोसा है कि जो बार में भी जो ज़्यादातर संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इस बात के खिलाफ होंगे और वो मॉरल तौर पर उनकी निंदा करेंगे, उनके खिलाफ वो भी अपनी राय व्यक्त करेंगे और वो सच्चाई का साथ देंगे। पड़ोसी का विवाद है पुराना, छोटी मोटी बातों को कि आपने यहाँ पर ये क्यों बना लिया, ये क्यों तोड़ दिया, वो सब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको बैठ के निपटाया जा सकता था। मारपीट करने की या इसमें गिरोहबंदी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। शातिर ठग अजमेर में अलग अलग तरीके से भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा फायसागर रोड स्थित ज्योति नगर निवासी राम रतन के साथ हुआ।
इस बार शातिर ने रुपए फाइनेंस कराने के नाम पर रामरतन की आईडी से एक मोबाइल फाइनेंस करा लिया और उसकी किस्त जमा नहीं कराई। इस मामले में पीड़ित रामरतन ने गंज थाने में वीरेंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। गंज थाने के एएसआई शिवलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फायसागर रोड ज्योतिनगर निवासी रामरतन ने थाने में पेश होकर एक लिखित शिकायत दी, जिसमें बताया कि उनके पास एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति आया और उसने अपने आप को बजाज कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि आपको मैं रुपए फाइनेंस करा दूंगा, जिस पर रामरतन उसकी बातों में आ गए और कचहरी रोड में एक ऑफिस में कुछ कागजातों पर रामरतन के हस्ताक्षर करवा लिए। कुछ दिनों बाद रामरतन के घर पर फाइनेंस कंपनी के आदमी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपकी बैंक की किस्त बाकी चल रही है। इसके बाद रामरतन को अपने साथ ठगी होने की जानकारी मिली, जिस पर रामरतन ने वीरेंद्र के खिलाफ गंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रामरतन जी ज्योतिनगर के रहने वाले फायसागर रोड के, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक वीरेंद्र नाम का लड़का मेरे पास में आया और बताया कि बजाज कंपनी से आपके रुपए फाइनेंस करवा दूंगा। इस बात को लेकर मेरे को कचहरी रोड पे ले गया और कई बार रुपयों पे साइन करवाए। साइन करवाने के बाद में मेरे को फ्री कर दिया। अब इतने दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे घर पे फाइनेंस मोबाइल फाइनेंस वाला आए और उन्होंने बताया कि आपके किस्त ड्यू चल रही है। मैंने कोई फ़ोन नहीं लिया, ने मेरे को फ़ोन दिलाया और इस प्रकार से मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। जो मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा में विष्णु प्रसाद जी एएसआई साहब जांच कर रहे हैं। पैसे फाइनेंस करने की बात हुई थी, लेकिन मोबाइल फाइनेंस करके ले गया हो, लगभग 20-30 हज़ार रुपये बता रहा है, 400 पीस। हाँ, वीरेंद्र नाम का, लेकिन कोई एड्रेस नहीं है, अज्ञात है। आज प्रातः 8 बजे लोहागढ़ रोड स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल में विद्यालय का स्थापना दिवस और अलंकरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मुख्य अतिथि प्राचार्य सोफिया कॉलेज अजमेर सिस्टर पर्ल के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर चारों सदन के हाउस मास्टर, कक्षा प्रतिनिधि, हेड बॉय व हेड गर्ल को बैज और सैश से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर योजना शर्मा ने विद्यार्थियों को अलंकरण समारोह का महत्व समझाते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित स्कूल हेड बॉय रुद्र प्रताप सिंह ने अपना परिचय दिया। समारोह में अनेक गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने कार्यक्रम की जीवंतता को बढ़ा दिया। इस अवसर पर आर्यन कॉलेज के निदेशक श्री अमरपाल सिंह शेखावत और विद्यालय निदेशिका डॉक्टर निशा शेखावत ने छात्रों को दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि ने निर्वाचित छात्र परिषदों को बधाई दी और अपने आशीर्वचनों से सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्य प्रताप सिंह और सानवी शेखर द्वारा किया गया और हेड गर्ल हिमांशी राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा शेखावत, चेयरपर्सन आर्यन एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से आज जो हमारे आर्यन पब्लिक स्कूल में फाउंडेशन डे और इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट की गई है, उस उपलक्ष्य में मुझे बहुत खुशी है और ये एक मैटर ऑफ प्राइड और ऑनर भी है कि सिस्टर पर्ल हमारी चीफ गेस्ट थी। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज प्रस्तुत किया। पूरे आर्यन की जर्नी को एक मेलोड्रामा, इट्स डांस ड्रामा के फॉर्म में डिपिक्ट करा और जो बहुत ही सराहनीय रहा। मैं समस्त स्टाफ मेंबर्स को, प्रिंसिपल डॉक्टर योजना मैम को, सबको बधाई देना चाहती हूँ कि सबकी मेहनत जो है वो आज दिख रही है और आने वाले सालों में आर्यन को और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अजमेर का हो जिसमें सभी बच्चे ज़िंदगी में अपने एक मुकाम हासिल करने का सक्षम रखते हो। थैंक यू सो मच। आज हमारे यहाँ फाउंडेशन डे और इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट किया गया। फाउंडेशन डे इज़ द डे टू रिमेंबर आवर ओनर्स एंड फाउंडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। वैसे ये 6th हमारा फाउंडेशन डे है, बट जो आर्यन ने अपनी इतना प्रोग्रेस किया है दैट इज़ कमेंडेबल। आज इन्वेस्टिचर में हमारी स्टूडेंट काउंसिल का सिलेक्शन हुआ और हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स कैप्टन, कैप्टन्स, चारों हाउसेस के वाइस कैप्टन्स भी सेलेक्ट हुए। We have designated them. So this is just to enhance the leadership skills among them. और आज मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ओनर्स श्री अमरपाल सिंह जी शेखावत और मैम निशा शेखावत, जिन्होंने एक बेबी की तरह इस इंस्टीट्यूट को ग्रो किया और नर्चर करके यहाँ तक पहुँचाया। उनको धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद हमारे चीफ गेस्ट सिस्टर पर्ल, जो सोफिया कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है सोफिया जिन्होंने हम सबको मेंटोर किया है। सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे सोफिया से हैं
तो हमने उनसे सीखा है ऐसे इंस्टीट्यूट से, तो थैंक्स टू हर फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। खारीकुई और आहता मोहल्ले में आज अव्यवस्थित खड़े वाहनों को हटाने की बात को लेकर ऑटो चालक और व्यापारियों में कहासुनी हो गई। इस बात से नाराज व्यापारियों ने कुछ समय के लिए बाजार बंद कर ऑटो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। खारीकुई व्यापारी एसोसिएशन की सचिव कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बाजार में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कल्लू ने दादागिरी करते हुए बेतरतीब वाहन खड़े कर दिए हैं, जिससे कि दूसरे ग्राहकों को आने जाने में परेशानी होती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कल्लू के टेम्पो चालक मुन्ना को जब आज व्यापारियों ने टेम्पो हटाने के लिए कहा तो मुन्ना ने व्यापारियों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। इस बात से नाराज सभी व्यापारियों ने एक राय होकर बाजार बंद कर दिया। आज अभी थोड़ी देर पहले आहता मोहल्ला खारीकुई स्टेशन में कोई गाड़ी को हटाने को लेकर एक ऑटो वाले ने गाली गलौज और हाथापाई की है, जिसके वजह से आज पूरा आहता मोहल्ला खारीकुई स्टेशन बंद हुआ है। और जब तक कि ये जितने भी लोग इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बंदा है जिसका कल्लू नाम का आदमी है जिसका ट्रांसपोर्ट भी है, वो भी काफ़ी दादागिरी मचा कर बैठा है यहाँ पर, और उसने यहाँ पर चारों तरफ गाड़ियाँ लगाकर सड़क को रोक देता है, जिसके वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और एक वो ऑटो वाला है मुन्ना नाम का, जिसके वजह से आज ये लड़ाई हुई है। और ये दोनों ने आज जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशान भी कर रखा है। अभी जाके ये पूरा मार्केट बंद हुआ है और अब जाके हम लोग पुलिस थाने जाने हैं, जिनके खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं। ये श्री टाकीज के पास में कोई लड़ाई झगड़े की इत्तला मिली थी, तब डीओ के साथ में मैं भी साथ आया। एक कल्लू नाम करके है ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जो कि रोड पे सामान रख देता है, उस बात को लेके व्यापारियों में आक्रोश हुआ। भाई कल्लू को थाने भिजवा दिया है और व्यापारियों को थाने बुलाया भाई बैठ के बातचीत करने के लिए। हाँ, दुकानें कुछ एक बंद हुई है। बाजार बंद और हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर समझाइश कर मामला शांत कराया और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कल्लू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्सेज एसोसिएशन की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु पिछले 17 दिनों से 11 सूत्रीय मांग पूरी करवाने के लिए पूरे राजस्थान में अलग अलग शहरों में आंदोलन जारी है। आज भी नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने बताया कि संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि प्रांतीय संघर्ष समिति के निर्देशानुसार 11 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। उसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर आगामी 24 अगस्त जयपुर में महापड़ाव और कार्य का बहिष्कार अनिश्चितकालीन समय के लिए शुरू कर दिया जाएगा। नर्सिंग कर्मियों की मांगे इस प्रकार है: केंद्र के समान वेतन भत्ता, छठे व सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसमें रही विसंगतियों को दूर करने, संविदा एनजीओ नर्सेज को नियमित करने, ट्यूटर एएनएम एलएचवी का पदनाम परिवर्तित करने, यूनिफॉर्म कोड बदलने, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, दवाई लिखने का अधिकार, नर्सिंग ऑफिसर एवं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद को गैजेटेड करने, नर्सिंग स्टूडेंट्स के भत्तों में बढ़ोतरी सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सम्मिलित हैं। देखिए, हमारा लगातार 17वें दिन से गांधीवादी आंदोलन जारी है और हम गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है। तो इसीलिए हमने कदम यही लिया कि गांधीवादी आंदोलन, जिसमें हम मरीजों की सेवा करते हुए हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, हमारी वो मांगे हैं जो गहलोत साहब ने वादा किया हुआ है। जैसे ठेका प्रथा बंद कराने के लिए गहलोत साहब की बजट घोषणा थी, सीएचए की सेवा बहाली के लिए गहलोत साहब की बजट घोषणा के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ मांग रहे हैं जो गहलोत साहब ने हमारे वादा कर रखा है और गहलोत साहब ने एक बजट में सबके सामने घोषणा की थी, वो हमारी मांगे हैं। केंद्र के समान हमारा वेतनमान, देखो एक संविधान, एक नियम, एक कानून, एक योग्यता, पदनाम एक, उसके बाद में वेतन विसंगति इतनी है कि 20,000 उदयपुर एम्स नर्सिंग ऑफिसर जो हैं उनसे 20,000 वेतन हमें कम मिलता है, तो वो विसंगति दूर की जाए। बहुत लंबे समय से चल रही हैं। हमारा अलग से नर्सिंग निदेशालय, क्योंकि चिकित्सकों द्वारा हमारा द्वेषतापूर्वक शोषण किया जाता है, जिसका हम लगातार विरोध करते आए हैं। पिछले 50 सालों से हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं नर्सिंग यूनियन में, उन्होंने विरोध किया है, क्योंकि चिकित्सक एक मोनोपोली करते हैं संस्था पर। हम चाहते हैं चिकित्सकों से पृथक करके हमारा नर्सिंग निदेशालय स्थापित किया जाए। हमारी ये मांग है, इनको राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील फैसला लेते हुए जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए। अगर हमारा सकारात्मक निर्णय नहीं आया तो हम 24 तारीख बाद कार्य बहिष्कार महापड़ाव करेंगे, जिसकी समझ जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान के समस्त नर्सेज के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए राजस्थान के सभी नर्सेज ने मिलकर राजस्थान के 3 प्रमुख संगठन, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान नर्सेज यूनियन, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने मिलकर के एक संघर्ष समिति का गठन किया। पूरे राज्य की नर्सेज की सहमति से नर्सेज की विगत काफी समय से मांगे लंबित हैं। इसमें मूल वेतन भत्ते जो हैं वो
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे बिहार जैसे राज्यों से 10 से 20 हजार का वेतन में अंतर है। और हमारे जो अभी यहाँ संविदा पे निविदा पे जो हमारे नर्सेज भाई बहन काम कर रहे हैं, उनका वेतनमान तो 7,900 रुपये मात्र है, जो कि चिकित्सालय में काम करने वाले वार्ड बॉय और इन सभी से कम है। ANM, LHB और नर्सिंग ट्यूटर्स का पदनाम परिवर्तन की एक मांग है हमारी, और भी विभिन्न सारी मांगे हैं, जिसमें कुछ मांगे आर्थिक हैं, कुछ मांगे गैर वित्तीय हैं। सावन के पवित्र माह में श्री गणेश महापुराण कथा का 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ आज से बीड़ी फैक्ट्री के सामने पाल बीचला पर हुआ। कथावाचक पंडित कैलाश शर्मा रहेंगे। श्री गणेश महापुराण कथा के आयोजकों ने बताया कि 5 दिवसीय इस आयोजन में आज गणेश जी के 12 अवतारों के विवरण और पंचमुखी गणपति जन्म की कथाओं का वाचन किया गया। कल 3 तारीख को तारकासुर जन्म व शिव विवाह, 4 तारीख को गणेश जी के अन्य अवतारों, 5 तारीख को गणपति जन्मोत्सव व अन्य कथाएं तथा अंतिम दिन यानी 6 तारीख को अष्टविनायक व अन्य कथाओं के साथ पूजा आरती के साथ कथा का समापन किया जाएगा। आयोजकों ने समाज के सभी धर्म प्रेमियों से कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। बंधुओं को मैं राम सिंह अजमेरा आप सबसे अनुरोध करता हूं कि धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मान फोन पर पधारने का कष्ट करें। इससे पहले हमारे यहाँ पर श्री नानी बाई का मायरा का आयोजन किया गया था, जो 7 दिन तक चला था। आज दिनांक 2 तारीख से दिनांक 6 तक श्री गणेश पुराण कथा का आयोजन किया गया। श्री पंडित जी कैलाश चंद जी शर्मा के आचार्य तत्व के अंदर ये आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने का कष्ट करें। अधिक मास और श्रावण मास की पूर्णिमा के बीच में आचार्य श्री कैलाश चंद जी शर्मा अजमेर वालों के द्वारा श्री गणेश महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन लगभग संडे इतवार तक चलेगा और उसका समय दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। इस श्रावण और अधिक मास की कार्यक्रम के तहत महानवमी आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुबह प्रातः 11 बजे महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई थी। उसके पश्चात आचार्य चतुर्थ और उनको व्यासपीठ देकर ये आयोजन प्रारंभ किया गया है और जो अभी तक चल रहा है। मेरा समस्त भक्तों से अनुरोध है कि इस गणेश महापुराण में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। साथ में अधिक मास का जो संयोजन चल रहा है उसमें गणेश महापुराण जिसके स्वर्ण में जिसके कानों में जाएगी उसे और आनंद प्राप्त होगा और उसके घर में गणेश जी बुलाएंगे और गणेश जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्री मान बावन पाल विष्णु में पधारें और गणेश महापुराण का श्रवण करें। जय श्री गणेश। मेरी अजमेर शहर के निवासियों से विनती है कि कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हों, कथा श्रवण करें, दर्शन लाभ लें और यहाँ उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। यह आयोजन अजमेरा परिवार वालों की तरफ से मान भवन में किया जा रहा है। यहाँ कथाव्यास आचार्य श्री कैलाश चंद शर्मा जी अजमेर वालों के द्वारा उनके श्रीमुख से गणेश महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जो दिनांक 2 अगस्त 2023 से दिनांक 7 अगस्त 2023 तक चलेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में
सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सावन के महीने में शहर के हर मंदिर में सहस्त्रधारा और प्रसादी का दौर जारी है। आज किसान कॉलोनी वैशाली नगर स्थित हीरा पन्ना महादेव मंदिर में सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। शिव मंदिर में सावन में अनुष्ठान जारी है। आज पुष्कर के पवित्र जल से शिव जी का अभिषेक किया गया। पंडितों द्वारा रुद्र पाठ भी किया गया, जिसके बाद भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर शाम को भोजन प्रसादी के साथ महाआरती की गई। आज हीरा पन्ना महादेव मंदिर किसान कॉलोनी अजमेर में सहस्त्रधारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे शाम को उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी रड़ावता भी आएंगे और सभी हमारे पार्षद साहब वगैरह सभी भाग लेके के पुण्य का लाभ लेंगे और हमारे सभी कॉलोनी वासी इसके अंदर बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और हमारे पार्षद साहब आए हैं, हमारे पार्षद साहब वीरेंद्र सिंह वालिया साहब के साथ में। हर हर महादेव। फायसागर रोड स्थित काली माता मंदिर के पीछे गली नंबर 1 में बीती रात 3 बदमाशों ने घरों के बाहर बम फोड़कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस इलाके में बीती रात 12 बजे 3 लड़के घरों के बाहर पहुंचे और वहां पर बम द्वारा आग लगाकर आगजनी करने की कोशिश की। यह पूरी वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंज थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को अजमेर एसीबी ने किशनगढ़ के बीती गांव में पटवारी पर रिश्वत की कार्रवाई को अंजाम दिया था। आज एसीबी में माननीय एसीपी न्यायालय के समक्ष रिश्वतखोर पटवारी को पेश किया, जहां से माननीय न्यायालय ने पटवारी को 14 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। कल अजमेर एसीबी ने पटवारी को 2000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से एसीबी पटवारी से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि अजमेर एसीबी स्पेशल यूनिट के उपाधीक्षक पारसमल जहांगीर के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पारसमल जहांगीर ने बताया कि पटवारी के खिलाफ परिवादी अर्जुन लाल ने 20 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी बहन की खातेदारी जमीन दूसरे गाँव में है, जिसका म्यूटेशन खुलाने के लिए पटवारी कार्यालय में एप्लीकेशन दी गई। इस एवज में पटवारी अंजू सैनी ने 3000 की रिश्वत मांगी और इसमें से 1000 की रिश्वत उसने ले भी ली। बाकी 2000 रिश्वत देने के बाद ही म्यूटेशन खोलने की बात कही गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कल किशनगढ़ के बीती ग्राम पंचायत की जो पटवारा हल्का की जो पटवारी श्रीमती अंजू सैनी को अरेस्ट किया था, उस सिलसिले में आज आरोपिया को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया पटवारी को 14/8 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किए हैं। इसकी जांच जारी है। शिकायतकर्ता श्री अर्जुन लाल है, जो बीती का ही निवासी है और इसकी सिस्टर है। उसकी सिस्टर के नाम से जो ज़मीन खरीदी गई थी बीती ग्राम में, उसका म्यूटेशन खुलवाने के लिए तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। वो प्रार्थना पत्र इसको पटवारी श्रीमती अंजू सैनी को प्राप्त हो गया था और बीती का चार्ज इसी के पास है और इसने उस म्यूटेशन पर कार्रवाई करने के लिए 3000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई थी। अजमेर आबकारी पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए माकूपुरा स्थित आनंद रेस्टोरेंट पर दबिश देकर अवैध रूप से बेची जा रही शराब सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी आशीष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि माकूपुरा स्थित आनंद रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परोसी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर दबिश देकर अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की बोतलें आनंद रेस्टोरेंट से बरामद कर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया। कल दिनांक 1/8/2023 को जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि माकोपुरा आनंद रेस्टोरेंट पे अवैध शराब बेचान एवं परोसी जा रही है। तो तुरंत मौके पे पर्चा 47 कायम करके
और रेस्टोरेंट पे दबिश दी गई, जिसमें महेंद्र पुत्र श्री मुल्ला का मौके से गिरफ्तार किया गया और मौके से जब बरामद हुई 22 क्वार्टर बैच क्षमता 180 ml नंबर 1 XXX रम, 14 पवे MCD के बैच क्षमता 180 ml और 2 पेटी बियर बरामद की। आज न्यायालय में जज महोदय के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर अग्रिम कार्रवाई। जिला बार एसोसिएशन ने साधारण सभा की बैठक आहूत की है। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि कृष्णगंज थाने में उनके व कार्यकारिणी के सदस्यों के विरुद्ध 2 कथित झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। बैठक को लेकर कल 3 अगस्त को अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगन रखा जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।